अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। जब इसकी तरफ देखा अज़ू जल शानन हैबत से वो खुद पानी हो गया और बाद इसके सबा हो बूर जनूब शमाल इन चार बात को पैदा करके हुक्म दिया कि तुम हर चार गोशा पर इस पानी के मौज मार कर कफ निकालो। और वैसा ही किया। बादा कुदरत अल्लाह से आग धुआंधार पैदा होकर इस पानी पर पड़ गई और इससे धुआं निकल कर दरमियान कुर्सी और पानी के हवा पर मुअल्लक हो रहा। और इसी धुएं को हक ताला ने 7 पारा करके, एक पारा से पानी, एक पारा से तांबा और एक पारा से लोहा और एक पारा से चांदी और एक पारा से मरवरीद और एक पारा से याकूत सुर्ख पैदा किया। और इस पानी से आसमान अव्वल और एक पारा से तांबे का दूसरा आसमान और एक पारा से लोहे का तीसरा आसमान और एक पारा से चांदी का चौथा आसमान और एक पारे से सोने का 5वां आसमान और एक पारा मरवरीद से 6ठा आसमान और एक पारा याकूत सुर्ख से 7वां आसमान बनाया। और हर फासला हर आसमान का एक दूसरे से 500 बरस की रहा है। फिर अल्लाह ताला ने कुदरत कामला से इस कैफे आप से पश्ता खाक सुर्ख पैदा किया इसी जगह पर कि जहाँ आप खाना काबा है। और जब्राइल, मेकाईल, इसराफील, अजराइल को हुक्म हुआ कि 4 गोशा इस पश्ताए खाक के फैला दो। उन्होंने वैसा ही किया और ये ज़मीन इसी पश्ताए खाक से पैदा हुई बनाया अल्लाह ताला ने ज़मीन को दिन में। और रवायत है कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रोज़ हवाल ज़मीन के दरियाफ्त करने के वास्ते जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़मीन को किस चीज़ से बनाया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफ आब से। फिर पूछा कि वो कफ किस से पैदा हुई? फरमाया पानी की मौज से। फिर फरमाया मौज किस से निकली? फरमाया पानी से। पूछा वो पानी किस से निकला है? फरमाया एक दाना मरवरीद से। कहा मरवरीद किस से है? फरमाया तारीकी से। कहा सदाकत या रसूल अल्लाह। फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह ज़मीन को करार किस से है? फरमाया कोए काब से। कोए काब किस से बना है? फरमाया ज़मुर्द सब्ज़ से और आसमान की सब्ज़ी इसके पर से तो है। कहा या रसूल अल्लाह और बुलंदी कोई काब की किस कदर है? फरमाया 500 बरस की और राह इर्द गिर्द इसके कदर है। फरमाया 2000 बरस की राह है। और इस पारा को काफ के कैसा चीज़ है? फरमाया 7 ज़मीनें हैं चांद की और बाद इसके क्या है? फरमाया 70,000 इल्म है और नीचे आ रहे इल्म के 70,000 फरिश्ते हैं कि आदम इस तस्बीह से पैदा हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कहा सदाकत या रसूल अल्लाह। और इस तरफ क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांप दराजी इस की 2000 बरस की राह है और ये सारे आलम इसके हल्का में है। कहा सदाकत या रसूल अल्लाह। 7वीं ज़मीन पर कौन है? फरमाया फरिश्ते सब। और 6ठी ज़मीन पर शैतान और फर्जंदान शैतान और 5वीं ज़मीन पर वो सब और 4थी ज़मीन पर सांप और 3री पर जानवराने गजंद और 2री ज़मीन पर परियां और असेब और 1ली ज़मीन पर सब आदमी। कहा सदाकत या रसूल अल्लाह। और नीचे 7वीं ज़मीन के क्या चीज़ है? एक गाय है ऐसी कि इसके 4000 सींग हैं और इसके एक सींग से दूसरे सींग का फासला 500 बरस की राह है और ये 7 तबक ज़मीन इसके 2 सींगों के दरमियान है। फिर पूछा कि वो गाय किस पर खड़ी है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मछली के महराए पुश्त पर और वो मछली पानी पर है। और हमक और गहराई इस पानी के 40 बरस की राह है और वो पानी हवा पर है और हवा तारीकी दोज़ख पर और दोज़ख एक संग आसमान पर और वो संग आसमान सर पर एक फरिश्ते के और वो तारीकी पर और वो हवा पर खड़ा है। और हवा कुदरत खुदा से मुअल्लक और कुदरत इसकी बेपाया है और ज़ात तो सफ़ात इसकी मंज़ा है। नुकसान और जवाल से कहा सच है या रसूल अल्लाह। और रवायत की अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा हर आसमान पर हक ताला ने एक नूर पैदा किया, इस नूर से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और हुक्म इन पर तस्बीह और तहलील और तकदीस और ताज़ीम करने का है। अगर इससे एक लहज़ाए गाफल रहे तो फिर फौर तजल्ली से खुदाए जलशाना के जल भुन कर खाक हो जावे। और इनमें बाज़ों की शक्ल गाय की और बाज़ की सूरत सांप की और बाज़ की शक्ल गिद्ध की और बाज़ का निस्फ बदन ऊपर का बर्फ़ और आधा नीचे का आग है। और ये सब
सब के सब जीते हैं, अपने रब की तस्बीह पढ़ते हैं। इसके मैं तस्बीह पढ़ता हूँ इस खुदा की जिसने हमें तरकीब दी है, और आग से ना बर्फ़ आग को बुझा सकती है, ना आग बर्फ़ को पिघलाती है। और ये सब के सब कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, और कोई सजूद में, और कोई ताऊद में। क़यामत तक और क़यामत के दिन सब कोई उज़र ख्वाही करेंगे और फिर कहेंगे, ऐ परवरदिगार हमने नहीं परस्तश की तेरी जो हक परस्तश तेरी का है। और इस बाद इसके खालिक ने ये 7 दिन पैदा करके रोज़ यकशंबा को हमलान अर्श को बनाया, और 2 शंबा को 7 तबक आसमान, और 7 शंबा को 7 तबक ज़मीन, और 4 शंबा को तारीकी, 5 शंबा को मनाफात और ज़मीन और जो इसमें है, और जुम्मे के दिन आफताब और माताब और सब सितारों को, और 7वें आसमान को हरकत में लाया, और 7वें रोज़ तमाम जहां से फरागत की कि जैसा कि हक ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीनों को जो बीच इसके हैं 6 दिन में पैदा किया, और ऐसा बड़ा वो दिन है इस आयत के एक दिन तुम्हारे रब के यहाँ 1000 बरस के बराबर है, इस दुनिया के बरसों से कि जो तुम गिनते हो, यानी 1000 बरस का काम एक दिन में कर सकता है। बस जान लो अल्लाह ताला में कुदरत है कि 1000 मखलूक़ात को एक तरफा लैन में पैदा कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला ने हिकमत कामिला से अपने बंदों को समझाया है कि वो अपने कामों में ताजील न करें और सब्र करें, यानी सबर कुंजी है कुशादगी की। और बाद इसके तहतल सरा पैदा की, और तहतल सरा नाम है ज़मीन गुल तर का। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सरा एक सब्ज़ा पत्थर का नाम है, और नीचे सरा के दोज़ख को बनाया, इसमें एक सरदार की उसको मालिक कहते हैं, और दोज़ख इसके ताबे है, और 19 फरिश्ते पैदा करके इनको मालिक के ज़ेरे हुक्म किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोज़ख के अंदर 19 फरिश्ते हैं, दाहिने तरफ हर फरिश्ते के 70,000 हाथ हैं, और बाएं तरफ 70,000 हाथ, और हर हाथ में 70,000 हथेली, और हर हथेली पर 70,000 उंगलियां, और हर उंगली पर एक एक सांप दायम है, और हर एक सांप के सर पर एक एक सांप दराजी इसकी 70,000 बरस की राह है, और हर सांप के सर पर एक बिच्छू अगर दोज़खियों को एक नैश मारे तो 70,000 बरस तक दर से इसके लोटें और फरियाद राजी करें। और बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सतून आतिश का है, अगर एक सतून इसका हशर के मैदान में डाला जाए और तमाम मखलूक़ात जिन्हों इंस इसे हिलाना चाहे तो हर गिस जगह से ना हिला सके। और इन फरिश्तों पर हुक्म हुआ कि तुम दोज़ख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदाया हम बखौफ़े आतिशे दोज़ख में नहीं जा सकते। तब रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ख़ातम बैशत से लाकर पेशानी पर इनकी महर सबत कर दी, और इस ख़ातम पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ताकि आतिशे दोज़ख इन पर असर न करे। तब वो 19 फरिश्ते बरकत से इस कलमा की एक मरतबा दोज़ख के अंदर दाखिल हुए। इस ज़माने से क़यामत तक दोज़ख के अंदर रहेंगे, और जो मोमन दागे मुहम्मदी पेशानी और दिल में रखेगा, वो लोग क्या लिखा गया दिलों में, इनके ईमान तो हरगिज़ आलम व आतिश व दोज़ख इनको न पहुँचेगा। और दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, दोज़ख के 7 दरवाजे में हर दरवाजे के लिए इनमें से एक फ़िरका बट रहा है। तबका अवल आजीम, और दूसरा जहन्नम, और तीसरा सकर, चौथा सईर, 5वां नती, छठा हादिया, 7वां हतमा। और मरवा है कि एक दिन जब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत रसूल खुदा के पास लाए, फिर इनकी जगह आए नाखलफ कि उन्होंने कज़ा की नमाज, और पीछे बड़े मजहूं के आगे मिलेगी गुमराही। और इसी वक्त एक ज़लज़ला ज़मीन और पहाड़ों पर आया, और इसके साथ एक आवाज़ आई कि रंग चिराए मुबारक का तग़यीर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब्राईल से पूछा कि यह आवाज़ किसकी और कहाँ से आई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, 7,000 बरस के आगे से आदम अलैहिस्सलाम के एक पत्थर 70,000 मन का किनारे पर दोज़ख के पड़ा हुआ था, और वो पत्थर 15,000 बरस से नीचे की तरफ चला जाता था, अभी कहर हतमा में जा पहुंचा। ये आवाज़ इसी की थी। हज़रत ने पूछा, वो जगह किसकी है? वो बोले, मुनाफ़िकों की, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मुनाफ़िक हैं सबसे नीचे दर्जे में आग के, और 6ठे दर्जे में दोज़ख के मुशरकीन रहेंगे, और 5वें दर्जे दोज़ख में बुत प्रस्त, और 4थे दर्जे में महनोश।
اور تیسرے درجے میں ترسا اور دوسرے درجے میں جمود اور اول درجے میں آسیان امت تمہاری کے رہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کے مسلمان ہیں گناہ گار اور جو یہودی اور صائبی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے اور انصاری اور ماجوس اور جو شرک کرتے ہیں یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دکھائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی. قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے. اور ایک پارچہ سنگ کے جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا. اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں. زمین سخت گڑی ہوئی ہے، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے. خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا اور اس گائے نے درد سے لرزش کی بادہ مستقل ہوئی. اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے ہل نہیں سکتی. اگر وہ لرزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے. اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے. اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے زنگ کو پیدا کر کے ہوا کو کم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ کو زیر زمین میں لے گئی. پیچھے اس کے آتش میں درد پیدا کر کے سے قوم جنات کو پیدا کیا جیسا کہ جناب اللہ ہی نے فرمایا ہے. اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے اور جنات سے جہاں بھر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، نام ان کا یوسف تھا، کہ ان کو شریعت بتلاوے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے. انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے. تب حق تعالیٰ نے عزرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر جان خالی کیا. واللہ عالم بالصواب. آپ ہمیشہ اپنے رب پر درود و سلام بھیجیں اور ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو.